नमस्कार, मैं हूं निखिल और इस वक्त मेरी ऑडियो पॉडकास्ट में आज खास मेहमान हैं। खास इसलिए कि ये वो लोग हैं जो कुदरत को बचाने के निकले हैं, न सिर्फ देश में और देश के बाहर भी। आज मेरे साथ ग्लोबल ग्रीन 363 ऑर्गेनाइजेशन से विवेक विश्नोई हैं, माफ करिएगा, विशेक विश्नोई हैं, मांगीलाल विश्नोई हैं, भंवरी जी कालीराणा हैं और अशोक विश्नोई जी हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत ऑडियो पॉडकास्ट में। धन्यवाद। जी, धन्यवाद। बड़ा काम है ये। सबसे पहले तो मैं, चूंकि मातृशक्ति इस वक्त साथ में है, मैं भंवरी कालीराणा जी आपको नमस्कार करता हूँ, नमन प्रणाम। जी सर, गुरु महाराज विष्णु भगवान ने और आपने। जी, अमृता देवी जी ने जो काम किया पेड़ों को बचाने के लिए, वो जो 363 लोगों ने अपनी बलिदान दिया, वो बलिदान ये देश हमेशा याद रखेगा, भूल नहीं सकता। और उन्हीं के पचिनों पे चलते हुए भंवरी जी आप बताइए कि ये ग्लोबल ग्रीन 363 ऑर्गेनाइजेशन के तहत क्या आप लोगों का लक्ष्य है, क्या काम है और क्या कर रहे हैं आप इस वक्त कुदरत को बचाने को लेकर? जी सर, हम देश विदेश में लोगों तक ये संदेश पहुंचा रहे हैं कि माँ अमृता देवी ने अनपढ़ होते हुए भी इतने साल पहले पेड़ों के लिए बलिदान दे दी, तो जी हमें भी अब आगे आके जागरूक होना पड़ेगा जी और पेड़ों के लिए हमें मतलब एक तरह से जंग लड़नी पड़ेगी, क्योंकि अभी गर्मी है जो बहुत ज्यादा बढ़ रही है जी और लोग हैं जो अपने मतलब के लिए पेड़ों को काट रहे हैं, वो जी पेड़ लगाने कम कर रहे हैं। जी तो हमारा प्रयास है कि हम जन जन तक ये संदेश पहुंचाएं कि जैसे माँ अमृता देवी ने बलिदान देकर पेड़ों को बचाया, जी कम से कम हमें उनके पद चिन्हों पे चलते हुए जी पेड़ लगाने चाहिए और पेड़ों को बचाना चाहिए। हम जी लोगों को यही संदेश हैं और हमारे विशेष तो विदेशों में भी जाके और जन जी। जन तक ये जानकारी तो पहुंचाते हैं। भंवरी जी आपका थोड़ा सा मुझे और थोड़ा सा आपसे जानना है कि आप अभी इस वक्त करती क्या है कुदरत को बचाने के लिए? क्या नए पेड़ आप लगाती हैं जो है उनका संरक्षण कर रही है, या आप जगह जगह पर जाकर लोगों को मोटिवेट कर रही हैं? किस तरह से आपकी कार्य प्रणाली को समझना चाहूंगा भंवरी जी। जी जी सर, मैं सर 2010 से इस पर्यावरण क्षेत्र से जुड़ी हूँ जी और वैसे सब समाज से हूँ, तो हमारे रगों में यही दौड़ता है कि हम पर्यावरण के लिए कुछ करें। तो जी मैंने भी मेरे बुजुर्ग से प्रेरणा ली और उनके पद चिन्हों पर चलते हुए मैंने भी 2010 से लगभग शुरू किया है। तो जी मैं मेरे गांव और मेरे आसपास के गांव में जब भी बरसात का मौसम होता है उस वक्त पौधे बांटने का और पौधे लगाने का काम करती हूँ जी और मतलब लोगों को बोलती हूँ कि आप कम से कम हर साल 2 पौधे 5 पौधे लगाइए, ताकि वो पेड़ बड़े होंगे तक आने वाली पीढ़ी को फायदा मिलेगा। जी और वो मेरा प्रयास निरंतर चल रहा है। उसके साथ साथ मैं मतलब प्लास्टिक का भी बहुत ज्यादा केयर है, जी तो स्वच्छ अभियान के तहत भी हमारे समाज के कुछ लोग काम करते हैं, उनके साथ मिलकर काम करती हूँ और लोगों को जागरूक करती हूँ। जी और उसके साथ साथ मैं कंपनी में गायों के लिए भी 70-80 किलोमीटर एरिया में घूम घूम के और दवाएं देना, उनको मतलब जी अच्छा ट्रीटमेंट देने का लोगों युवाओं के साथ मिलकर किया है। जी और इसके अलावा पहले मैं एनजीओ में काम करती थी जिसमें मैंने बाल विवाह पे काम किया। हमारे क्षेत्र में थोड़ा बाल विवाह ज्यादा होता था। जी। अब कोरोना के बाद तरह से पर्यावरण के क्षेत्र में तो ही काम कर रही हूँ। आप उस पुरानी परंपरागत जो परंपरा है बाल विवाह की, जब आप रोकती थी तो लोग आपका विरोध भी करते होंगे, आपसे नाराज भी होते होंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, जब तक मैंने काम किया फील्ड में जी तब तक काफी लोग नाराज भी थे। जी 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 रोज करती है, हमारे घर पे आएगी तो पुलिस आ जाएगी, वो आ जाएगी। और कई जगह ऐसी जगह होती थी जहाँ मतलब उनके रिश्तेदार या लोग पुलिस बुलाते थे। हमारा तो ऐसा कोई प्रोसेस नहीं था, जी फिर भी वो पूरा जॉब है वो पूरा हमारे पे आता था कि ये एनजीओ के लोग है, ये काम करते हैं फील्ड में, इसलिए इन्होंने भेजी होगी या ये वो जैसे जी दिया। लेकिन लोगों को हम समझाते थे, जी लोगों को समझाते थे कि जी हमारा काम पुलिस भेजना, हमारा काम आपको समझाना है कि आप इस चीज को समझे, जी बाल विवाह हमारे लिए कितना खतरनाक है जी और शिक्षा कितनी जरूरी है। इस विषय में भी काफी अच्छा प्रयास किया और फड़ौदी और लाहौर क्षेत्र में काफी अच्छा रिजल्ट मिला है।
जी जो भी बिल्कुल न के बराबर होता तो है, लेकिन न के बराबर जी है। बाबूजी जी आप तक तो वो वापस आऊंगा, बाबूजी जी आप तक वापस आऊंगा, आप फोन पे बने रहिएगा ऑडियो लाइन पर। अभिषेक बिश्नोई जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, दरअसल ये पूरी जो ग्लोबल ग्रीन 363 ऑर्गेनाइजेशन है और आपने जी जी विदेशों तक आप गए हैं और लोगों को पर्यावरण और कुदरत संरक्षण को लेकर जो आपने प्रकृति संरक्षण को लेकर जो काम किया है, थोड़ा सा जी अपनी जी। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और कैसे इनसे लोग जुड़ते गए जरा ये भी बता दीजिए संक्षिप्त में। ये सर शुरू से पहले क्या है कि हम 11-12 साल से ये क्या है कि सोशल मीडिया के माध्यम से कैंपेन करता था। जी और ये जो भी हमारी टीम है सोशल मीडिया से ही जुड़ी हुई है, जो जी निस्वार्थ भाव से जुड़े। पहले मैं अकेला फिरता था, जाता था। जी अब क्या है कि हम जहाँ पर भी कुछ करते हैं तो सोशल मीडिया से ही फंडिंग करते हैं। ये हमारे मांगलाल जी लोनावाला है, कपिल जी जी हैं, जी ये ऐसे बड़े नाम है जो जी फंडिंग करते हैं। उनकी बदौलत क्या है कि ये सारे जी चीज कार्य हो रहे हैं। और जी बाकी ये जो भंवरी जी है, ये क्या है कि महिला टीम जो हमारी विंग बनी हुई है उनका नेतृत्व वगैरह करती है। जी मतलब हमारा मोटिव एक ही है कि बाई हुक बाई कुक, जी बाई क्रुक, मतलब कैसे भी करके ये जो जी बलिदान है जी ये वर्ल्ड के अटेंशन में आना चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय में इस जी चीज की वैल्यू है। जी और ऐसा कोई दुनिया में घटना हुआ ही नहीं है। फिर भी अपन हकीकत में देखा जाए तो भारत के लोग भी इस बारे में आज अभी तक नहीं जानते हैं। जी मतलब जी इतना इसका प्रचार प्रसार हुआ नहीं है। जी तो जी बात इसलिए सही है वो कि क्या है। सिर्फ एक खेजड़ी बचाने के लिए 363 लोगों की शहीदी हो जाना वाकई ये जी दुनिया में किसी भी मुल्क में अपने आप में पहला और एक अनुपम उदाहरण है। और यही जी वजह है जी कि शायद अमृता देवी जी जहाँ खेजड़ी दिख जाए या पेड़ दिख जी जाए और तो जी जरूर जी उनकी याद आती है। और जैसे कि उनकी राह पर आप सब लोग चले हैं, मातृशक्ति हम भंवरी जी से बात कर रहे हैं, एक अजीब सा लग जी रहा है कि गांव में जाकर एक महिला अगर कहीं बाल विवाह रुकवाती हैं, बरसात जी के जी मौसम में पेड़ बांट रही हैं, घर से निकली हैं जी सिर्फ कुदरत के संरक्षण के लिए। मैं बहुत जी बहुत जी बधाई आपको दूंगा। अभिषेक जी चलिए आप और आगे बताइए। जी जी। तो फिर क्या है कि हमने सोचा कि क्योंकि छोटे हमने इसकी कार्य की शुरुआत पहले मैंने ग्राउंड लेवल पे भी प्रधानमंत्री कार्यालय से लेके जी पटवारी से लेकर के पूरे वो डॉक्यूमेंट्स निकाले। जी फिर उसके बाद में कलेक्टर कार्यालय गए, फिर कलेक्टर से जयपुर, फिर प्रधानमंत्री, मतलब ऐसे करके हमने जो ये बाई वे ऑफ द जो किसी कार्य का जो चैनल होता है वो जी पूरा तय किया। जी फिर उसकी वहां पूरी पर प्रोसीडिंग को आपने धीरे धीरे किया है। हाँ, जी फिर उसके बाद में राज्य सरकार ने इसको पर्यटक सूची में शामिल किया। और जी फिर ही उसके जो हनुमान बेनीवाल थे जी सांसद, उन्होंने इस चीज को संसद में उठाया। और फिर जी उसके बाद में खेतड़ी के आधारभूत विकास के लिए राज्य सरकार ने वो क्या एक बजट जारी किया। जी उसके बाद में हमें जोश आया, मिला कि हमने जो मेहनत की है वो बेकार नहीं की है, मतलब जो कर रहे हैं वो बहुत जी कुछ बड़ा है, मतलब ऐसा हमें फील हुआ। तो जी हमने सोचा क्योंकि इस चीज को बड़े लेवल के करने के लिए एक लंबा हिट मारा जाए, तो जी इसलिए हम अफ्रीका गए। जी वहां पर हमने इस क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि सर हम जी बहुत लंबे स्तर पे जब कोई हिट मारते हैं ना तो जी छोटे स्तर पे वो थोड़ा बहुत जागरूकता होती है। जी तब हमने बड़ा अफ्रीका में किया, वो हमारे हमने स्तर पे भी किया। जी कोई आज तक तो कोई जब किसी आप सरकार से अफ्रीका में वगैरह के। गए, अफ्रीका के लोगों को जब आपने समझाने की कोशिश करी जी या आपने जो अमृता देवी जी का जो त्याग बलिदान है उनको वहां पर बताया, तो जी उनको पहली बार में तो बड़ा अजीब लगा होगा कि अरे पेड़ बचाने हाँ, के लिए पहली ऐसे। बात में उनको क्या है कि वहाँ के जो सांसद है और मिनिस्टर से मैं मिला, तो जी पहली बात तो वो क्या है कि इस चीज को घटना करके विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा जी हो नहीं सकता। जी फिर उन्होंने गूगल सर्च किया। जी गूगल सर्च किया, फिर पता चला कि यार ये तो जी ये हकीकत में हुआ है। हमने कहा हाँ। जी तो उन्होंने कहा कि हम इसको हमारा जो पाठ्यक्रम है उसमें शामिल करेंगे, जी क्योंकि ये सिर्फ आपके इंडिया के लेवल का मामला नहीं है, ये तो हमारे लिए भी बहुत प्रेरणा है कि कोई पेड़ों के लिए कट गया। जी तो उन्होंने जी कहा हमने भाई जो पाठ्यक्रम है उसमें शामिल करेंगे। और जी हमारी जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है जी उसमें भी हम इस चीज को क्या है कि वो लोगों को अवेयरनेस के लिए इसको हम जागरूक करेंगे। कोई पेड़ों के लिए भाई मर सकता है, कट सकता है, तो तुम जिंदा जी लोगों को कुछ लगाओ तो सही। नहीं बिल्कुल, हमारे इस पॉडकास्ट के जितने भी श्रोता सुन रहे हैं इस वक्त भारत में और भारत के बाहर जहां हमारे श्रोता हैं वो सुन रहे हैं, ग्लोबल ग्रीन 363 ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है, जिस तरह जी के आप लोग कुदरत को संरक्षण को लेकर और अमृता देवी जी के उस त्याग को लेकर जो पूरे दुनिया में जो करना चाहते हैं उसमें हमारी एक छोटी सी आहुति है इस पॉडकास्ट के जरिए। मांगीलाल जी आपसे बात करना चाहूंगा। मांगीलाल जी, आप जब इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े, आप जब काम कर रहे हैं अपने सारे दूसरे कामों के बीच कुदरत संरक्षण को लेकर, चुनौतियां क्या है मांगीलाल जी यहाँ पर? जी नमस्कार। नमस्कार मांगीलाल जी। मैं जानना चाहता हूँ चुनौतियां क्या है, क्योंकि आप कोई बड़ा काम करने निकलते हो, जब कुदरत को बचाने निकले हो तो कई चुनौतियां आपके सामने होंगी। क्या खास तौर पे एक चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं?
सर ऐसा है कि इसमें चुनौतियां ऐसी आती है कि लोग इस चीज को अभी समझ नहीं पा रहे, सपोर्ट में बहुत कम लोग आ रहे, जी इसी वजह से हम पीछे कई सालों से हम ये संघर्ष कर रहे हैं, जी लेकिन लोग इस चीज का सपोर्ट कम कर रहे हैं। जैसे आपने विशेक जी ने आपको बताया जी अफ्रीका का, वहाँ गए, जी प्रचार प्रसार किया। मैं आज एक शायद ऑनलाइन पे ही कहीं देख रहा था, दक्षिणी अफ्रीका का, जी वहाँ रात्रि का टेम्परेचर अभी 46 डिग्री एट नाइट। ओ बाप रे। हम्म 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 लेकिन ये लोग हैं वो खुल के सपोर्ट में नहीं आ रहे इस चीज में कि जी ये सबके लिए, पर्यावरण सबके लिए जरूरी। बिल्कुल जरूरी है जी। जी बिल्कुल, हम ये आपकी सारी इस मुहिम को देख रहे हैं। अशोक जी, आप भी लाइन पर जुड़े हैं। अशोक जी, आप भी जो काम कर रहे हैं अपने सारे दिन तमाम चीजों के बीच में, तो अशोक जी आपके क्षेत्र में जब आप काम कर रहे हैं तो क्या वहां पर क्या किस तरह की तकलीफ या किस तरह के चैलेंजेस आपके सामने हैं? जी नमस्कार नमस्कार अशोक जी। निखिल जी। जी ये चैलेंज तो बहुत बड़ा है सर। जी अपने श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान जो विष्णु समाज के पंथ प्रवर्तक थे, उन्होंने अपने 120 शब्दों की जो शब्दवाणी थी जी उसको 5वां वेद भी कहा गया है। जी उसमें जाम्बो जी ने कहा था, जीव दया पालनी रूप लीला ने गावे, बरदत मारे जीव ता जी मर जाइए। जी इसका अर्थ होता है कि जीव मात्र के लिए दया का भाव रखे, हरा जी वृक्ष नहीं काटे, जीव हत्या रोकने के अनुरूप जी काम करे, जी समझाए बुझाए लोगों को, जी सफलता नहीं मिले तो भी स्वयं आत्म बलिदान करे। जी तो ये इसी से प्रेरणा लेकर के यह घटना, जोधपुर के राजा को महल के लिए कोई लकड़ी की जरूरत थी, जी तो उन्होंने गिरधर भंडारी को वहां भेजा और उन्होंने अनजाने में ये 363 लोगों की बलि ले ली। जी और उस चीज को आज दिन तक ग्लोबल पे मतलब उस हिसाब से नहीं दर्शाया गया या इस घटना का जिक्र नहीं हुआ है। जी कई कमी हमारे समाज की रही जी है और थोड़ी बहुत सरकारों की रही है। जी तो इसके लिए हम विशेक जी, भंवरी जी, मांगीलाल जी है, कपिल जी, बालाराम जी, बेनीवाल करके हमारी एक टीम है जी जो हम पिछले 10 साल से इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमने दिल्ली के रामलीला मैदान में भी धरना दिया जी और वहां के बाद में हम अफ्रीका गए। जी तो मेरा तो ये है कि लोगों को इस मुहिम से ज्यादा जुड़ना चाहिए, जी जुड़ करके इस घटना को उस स्तर पर ले जाया जाए। जी सर, यह सीताराम जी बहुगुणा था जो चिपको आंदोलन है, उन्होंने अमृता देवी के इस बलिदान से ही प्रेरणा ली थी, जी पर कहीं न कहीं वो बहुगुणा वाला जो चिपको आंदोलन है जी उसके नीचे दब गया ये केजरीवाल आंदोलन, जबकि इससे प्रेरणा लेकर के उन्होंने वो चिपको आंदोलन किया था। जी जी तो समस्या तो बहुत बड़ी है, हमारी टीम के इरादे मजबूत है, जरूर हमें सफलता मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। और एक पिक्स दिन में जी बिल्कुल मिलेगी। पिक्स के तमाम श्रोता, ये पूरा वार्तालाप आप सुन रहे हैं, हमारे बीच ये वो लोग हैं, ये वो शक्ति है जो कुदरत को बचाने के लिए जगह जगह पर जा रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मलाल इनको इस बात का है कि जिस तरह से कुदरत संरक्षण में ये लोग एक टीम बनाकर ग्लोबली जिस तरह का काम करना चाहते हैं, अमृता देवी के उस बलिदान को जिस तरह से पूरी दुनिया को बता देना चाहते हैं, लेकिन इनकी मुहिम कहीं न कहीं इसलिए कमजोर है कि आम आदमी कुदरत की उस खूबसूरती को समझ नहीं पा रहा है, कुदरत की उस मेहरबानी को कहीं न कहीं समझ नहीं पा रहा। और इसीलिए जैसा कि भंवरी जी बता रही थी कि आजकल गाँव-गाँव और ढाणी-ढाणी तक जो प्लास्टिक जो पहुँच गया है, उससे बचाया जाना ज़रूरी है। बाल विवाह को रोकना भी बहुत ज़रूरी है, वो भी भंवरी जी काम कर रही हैं। विशेक जी, मांगीलाल जी, अशोक जी, ये तमाम जो लोग हैं, ये जो काम कर रहे हैं, कपिल सियाग जी हैं, आप सबको जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं, मैं विशेक जी ये कहना चाहूँगा कि अगर हमारे श्रोताओं में से जो लोग आपकी इस मुहिम में जी साथ जुड़ना चाहें, तो उसका जी तरीका क्या है और किस तरह से आपसे जुड़ा जा सकता है इस पूरी आपकी इस मुहिम में? ये सर क्या है कि हमारी एक वेबसाइट, ये जो फेसबुक पे पेज बना हुआ है, ठीक जी है सर, जी तो उस पे क्या है कि कोई मैसेज करके भी, या हमारी जो उस पे ईमेल आईडी भी मैसेज करके उसमें क्या है कि हम वो भी ये काम करेंगे। आज जुड़ हमारा सकता है। जब ये पॉडकास्ट, विशेक जी जब हम ये अपना पॉडकास्ट जारी करेंगे, हम अपने उस जी पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में आपकी पेज का लिंक, आपकी ईमेल और जी आपका संपर्क नंबर भी हम उसमें डाल देंगे, ताकि जो जी हमारे जी श्रोता जो पिक्स को सुनते हैं,
न सिर्फ जी भारत में, भारत के बाहर यूएई, यूके और यूएस में जो हमारे श्रोता हैं, वो अगर जी आपसे जुड़ना चाहेंगे तो वो जरूर आपसे जी उस जी पर संपर्क करेंगे। खास तौर पे अभी ये गर्मी का मौसम है, वन्य जीवों को इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है पानी को लेकर। भंवरी जी, आपसे जानना चाहूंगा, भंवरी जी आप गांव में हैं, किस तरह से खास तौर पर हमारे जीव जंतुओं को बचाने के लिए क्या खास आप संदेश देना चाहेंगी भंवरी जी? जी जी सर, इसमें सर गांव में व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, जी तो हम निरंतर और युवा लोग हैं जो वो प्रयास कर रहे हैं कि गांव में इतना पानी तो पहुंच नहीं पाता है, जंगल है काफी बड़े बड़े, जी तो वहाँ पे जो टैंकर होते हैं हमारे गांव में, जी वो टैंकर भर भर के बड़ी थैलियां बना रखे हैं जी ताकि वन्य जीव है जो गर्मी के चक्कर में जी परेशान ना हो। जी और कुछ ऐसे भी मतलब दृश्य देखने को मिले हैं कि गर्मी ज्यादा बढ़ने के कारण वन्य जीव है जो जी हमारे रहवासी ढांचा है उनके आसपास मतलब आना शुरू हो गए, क्योंकि उनको जंगल में पानी चारा टाइम से सही नहीं मिल रहा और गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जी तो उसको देखते हुए भी काफी लोग मतलब आगे आए हैं और वो अलग अलग जगह पे अलग अलग व्यवस्थाएं कर रहे हैं। जी और खासकर एक हमारी सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हिरण सबसे डरपोक प्राणी है, जी उसको बचाने के हम भी प्रयास कर रहे हैं, अन्य जीवों को बचाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन आवारा कुत्ते बहुत ज्यादा हो गए हैं, बहुत जी ज्यादा संख्या में कुत्ते देखने को मिल रहे हैं जो आए दिन जी हिरणों को जगह जगह जी मार देते हैं। तो वो हमारे मन में एक टीस है कि हम उसके लिए क्या करें, अभी हमारे वो बड़ी चुनौती है। जी और दूसरा ये भी है, कोरोना के बाद में लोगों में बहुत ज्यादा जागरूकता आई है जी पेड़ों को लेके, क्योंकि उस वक्त सब मतलब इतने डर गए थे कि अब करें तो क्या करें, जी उनके हाथों में कुछ नहीं था। तब उनको समझ में आया कि ये पेड़ है जो हमारी जान है, हमारी सांसें हैं जो बचा जी सकते हैं। जी तो अब आज कोरोना के बाद में लोगों की जो मतलब हमारे साथ जुड़ने की गति है वो काफी बढ़ी है। जी और जब भी सोशल मीडिया के माध्यम से लगभग मैं मतलब यही प्रचार करती रहती हूँ, मतलब कुछ जी जागरूकता का, हर प्रकार की जागरूकता का, जी तो जी काफी लोग हैं जो अच्छा सहयोग कर रहे हैं। तो जी मुझे भी खुशी होती है और हौसला मिलता है कि हम कुछ करें ताकि आने वाली पीढ़ी है जो हमें ये बोले कि हमारे बुजुर्ग क्या करके गए थे, बिल्कुल। क्योंकि और हमारे यही हमारे जो पिछले उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है, मतलब बहुत कुछ दिया है हमें, तो हम आगे वाली पीढ़ी को क्या दे सकते हैं, वो चीज हमारे जहन में अभी दौड़ रही है। बिल्कुल, ये जब हमारी रिसर्च टीम को ये पता चला कि एक ग्लोबल ग्रीन 363 ऑर्गेनाइजेशन है और वो बड़ी जबरदस्त तरीके से कुदरत को बचाने के लिए काम कर रही है, तो हमें भी लगा कि आप लोगों से बातचीत की जाए, आपकी इस पूरे काम को जनता के बीच में, हमारे श्रोताओं के बीच में लाया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि कुदरत संरक्षण में आप लोग जो कर रहे हैं वो काम वाकई एक ऐसा काम है जिसको सैल्यूट किया जाना चाहिए। पिक्स आपके सभी के काम को सैल्यूट करती है। आप सब हमसे जुड़े, आगे भी जब जब इस तरह की आपकी ओर से जब काम होंगे कुदरत को, प्रकृति संरक्षण को लेकर, तब हम लोग फिर आपसे बात करेंगे। आपके जरिए हम संदेश सिर्फ एक नहीं, हम कहते हैं ना 36 कौम में, ये सभी को मिलजुल कर एक साझा प्रयास करना होगा मुझे लगता है, तभी जाकर हम कहीं न कहीं कुदरत को बचा पाएंगे। अभिषेक जी, मांगीलाल जी, जी भंवरी जी, अशोक जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका कि आपने हमसे बात की, हमने आपके काम को जाना। हम आज आपके इस काम को जानने के बाद बस यही कहेंगे कि आप जिसका काम कहीं कमज़ोर नहीं है। आप लोगों का जो मकसद है, अमृता देवी जी के उस त्याग को पूरी दुनिया में, मुल्क के किसी भी, दुनिया के किसी भी मुल्क तक पहुँचे और ये नाम हो और हर देश आगे आए, और आपके काम को हमारा देश में भी जो हमारी सरकारें हैं, हमारे जो रहनुमा हैं, वो इस चीज़ को समझें और आपके लिए खड़े रहें, आपके लिए साथ काम करें, और आपको काम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़े और आपकी एक बहुत बड़ी टीम हो इस कुदरत को बचाने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आप सभी का। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत जी।